अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात हुसैन मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत सल्ले अला मुहम्मद आले मोहम्मद वअज्जल फ़रज आले मोहम्मद। माशाअल्लाह है इजाज़त, नौकरी शुरू कीजिए। आपके सामने आपकी भी इजाज़त है जो सामने बैठे हो जाए उधर वाले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस जिक्र के सदका में, आज की रात के सदका में, सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक नालैन के सदका में आप तमाम मोमिनीन की और सरदार साहबान खान साहबान की मौला तौफीकात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, सेहत सलामती ज़िंदगी में मौला मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं जिक्र के सदका में, और ख़ुसूसन नजफ़ भाई की वालदा बीमार है, मालिक शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं आमीन कहा करो, मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। आपकी आमीन की वजह से किसी गरीब मोमिन का भला हो जाएगा। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। इमाम ज़मान मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान, दुश्मनान अहले बैत को मौला निस्त नाबूद फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, इस खानवादा के मरहूमीन हैं, मेरी मिल्लत के शोदा हैं, मालिक सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। जो हाथ मजलिस हुसैन में बुलंद होते हैं सखी अब्बास के हाथों के सदका में, मालिक हमारे गुनाह माफ़ फरमा कर हमारी दुआएं कबूल फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि सबकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फ़रज आले मोहम्मद। रात आपने इतनी मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू को वसूल फरमाया है तो मेरा भी दिल कर गया कि फिर उससे भी अगले मरहले में दाखिल हो जाना चाहिए, लेकिन मदद चाहिए आपकी। मदद नहीं करोगे तो फिर मैं अकेला फंस जाऊंगा। जो आगे आगे बैठे हो यार, ये जो भाई बैठे थोड़ा सा मुस्कुरांदा रहे भाई, अपना अपना बंदा लगता है। हाँ माशाल्लाह। एक आयत पढ़नी है फिर जिक्र का तवाफ शुरू कर लेना। बस आयत पे पता चल जाना है कि आपने कितना ज़ौक़ तो है कि ताकत कितनी है। सूरह मुबारक है, बिस्मिल्लाह सैयद आगे आ जाए, आगे आ जाए, तशरीफ ले चले। सूरह मुबारक है बनी इसराइल की आयत है। इस आयत में उस खालिक लम यज़ल ने किसी का जिक्र नहीं किया, कुरान के अंदर कुरान की बात की है। हो गई तो वजह, हो गई हो गई हो गई हो गई। आपकी क्या बात है? कुरान के अंदर कुरान की बात की है, यानी बताया है कि कुरान क्या कर सकता है और किसके लिए करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मैं आयत पढ़ूंगा तो आप पहुंच जाएंगे। जो बोल सकते हैं, जो नहीं बोल सकते सवाब उनको भी होता रहेगा, लेकिन बोलने से हमारा दिल कर जाता है कि ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, वरना तो फिर घड़ी तो चल ही रही है। बिस्मिल्लाह फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह कहता है हमने कुरान में से जितना भी नाजिल किया है, अगर मैं यहाँ सुन रहा होता और पढ़ रहे हस्ती कोई और होती तो खान जी मैं अभी तक दाद साथ दे के फारिग होता, कसम से। चूंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने, फरमाया नहीं हमने। वाह 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 वाह। एक दो, आगे आगे वाले हाथ गिनने पड़ गए यार। सुस्ती उतारो, हाथ चाओ, हैदरी यार। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, ये खानवादा आबाद रहे, ये मोमिन आबाद रहे। हंसो जी, थोड़ा सा मुस्कुराओ, दिल लगाओ यार। बड़ा ढेर सारा दिल कर रहा है कुछ कहने को, लेकिन आपकी मदद मांग रहा हूं बार बार, बस तकलीफ देनी है आपको। या अली फरमाया हमने कुरान में से, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी, हैदरी या अली। ये इतने लंबे नारे के मूड में नहीं है, सुनने के मूड में है। फरमाया हमने कुरान में से जितना भी नाजिल किया है उसमें रहमत भी है, शिफा भी है,
लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के लिए। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है जो कुरान समझ गए हो। कसम से मैं कब्र तक नौकर हूं उस बंदे का। थोड़ा थोड़ा हाथ बुलंद करो, हैदरी। यार क्या बात है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन हो गया कि खरीदार मिल गए मुझे। बिस्मिल्लाह। कुरान कहते हैं कि मैं शिफा देता हूं। वो देखो वहां से बोल पड़े, मौला हुसैन या मौला अली कपड़े नहीं देखता, दिल देखता है। थोड़े थोड़े खिलो बैठे, बंदा हंसे ना सके तो फिर मजलिस से ना आया करे। यार जिक्र अली कि में मुस्कुराना चाहिए। ये पेनाडोल, डिस्प्रिन, ये पेन किलर, जिस्म दर्द, सर दर्द वास्ते असा गोलियां नहीं खाते। उनके पत्ते ते तो नहीं लिखा होंदा कि भी ये सिर्फ अहले सुन्नत को शिफा दे से तो शिया को ना दे से। एक दो सिर मार लो कि या सिर्फ मुसलमानों को शिफा देगी तो बाकी किसी कौम को नहीं देगी। जो भी खाएगा शिफा मिलती है। लेकिन कुरान का ऐलान है, मैं बस मोमिन को शिफा दूंगा। वाह 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 वाह, क्या रूहानियत बरस रही है सर, आपको पता नहीं चल रहा। थोड़े हाथ ऊंचे चाहो, थोड़े मेहरबानी हैदरी। वाह वाह वाह। मुझे लग रहा है कि कसम से मैं सफदर इलाज में नहीं, मुझे लग रहा है कि पता नहीं करबला में खड़े हैं। इतनी आप रूहानियत बरस रही है। रात भी मैंने आपसे कहा था खुशामद नहीं कर रहा, क्या मिलेगा? कब्र हुसैन पे खड़े को खुशामद करूंगा। खुशामद करनी भी हो तो किसी बाजार चौक में कर लेंगे, ड्राइंग रूम में कर लेंगे। यहाँ तो सच है, वो राजी बैठी है जो पर्दे में तशरीफ फरमा है। बस आपके हाथ फैलाने की देर है। मामले मजाकरी छोड़ दो, तू हाथ न चाहे तो अपने हाथ से जुल्म की माफी मंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा है कि मैं बस मोमिन को शिफा देता हूं। वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, जालिम मेरे करीब मत आए, उसे घाटा खसारा नुकसान होगा उसका। बस मोमिन को शिफा दूंगा। पासपोर्ट आपका, बाकी सारा खर्चा मेरा। चलो पहले एक बात करते हैं, बोला करो ऊंचा ताकि दिल करे, वरना नहीं करता। हुक्म की तामील में आना होता है, पढ़ना आपके सहारे पे होना होता है। कितनी बड़ी किताब है कुरान, मैं बताता हूं। जहां जहां तक हुसैन के नाना की रिसालत है, वहां वहां तक कुरान का मौजूदा है। हाथ उठाओ यार। और तंग दिल लोग, छोटे दिल के लोग, जिनके गुर्दे फेफड़े कमजोर हैं, वो लोग हद ढूंढ रहे हैं महबूब खुदा की रिसालत की। उन्हें मैं बताता हूं कि कितनी बड़ी रिसालत की हद है हुसैन के नाने की। रहमत लिल आलमीन, आलमीन पे रहमत है, यानी आलमीन रिसालत हो गई ना। अब ये भी मैं बताता हूं नहीं, कुरान से पूछते हैं कि आलमीन कितना बड़ा है, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां तक कुरान है, रिसालत है। और जहां तक हुसैन, यार इधर वाले क्यों मुझे बैठे हो, जहां तक हुसैन के नाना की रिसालत है वहां तक कुरान है। लेकिन इतनी बड़ी किताब के जो शिफा का दामन है, उसमें एक तबके के लिए शिफा है, मोमिनीन के लिए। किताब इतनी बड़ी, शिफा एक तबके को। पासपोर्ट आपका, बाकी सारा खर्चा मेरा। मैं जनाब को करबला ले चलता हूं, नहीं बोलोगे तो यही मसले पड़ेंगे। आज भी अकबर के बाबा ने अपनी धरती पे ऐलान किया हुआ है, और दुनिया वालों, जो शिफा कुरान में है वो मेरी मिट्टी में है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जिंदा हाथ बुलंद नहीं हो सके, अल्लाह करे शिया ना हो। क्या मार्फत वाले लोगों से मुलाकात हो गई है यार। जल्दी छाते अला में एक बार हाथ ऊंचे चाओ चा हैदरी। बिस्मिल्लाह 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 खान जी। मौला सेहत सलामती अता फरमावे, मौला जिंदगी अता फरमावे, आबाद शाद फरमावे। बिस्मिल्लाह। एक दो हाथ की महसूस है,
असा खपू खड़े तो सही बैठे रहो क्यों ए हाथ ई जो चैन जो थोड़ा जा ई चकिता मौला दी कसम है जाकिर दी कोई भलाई नहीं जनाब दा फायदा है तेरे मेरे दरवाजे ते कोई मंगण वाला आवे जब तक वो ई ना करे असा 10 रुपए की तली ते नहीं से रखेंदे एडे वड्डे हुसैन के दरवाजे ते बह के ई नहीं कर सकदा इधर ये बैठे हो सुभान अल्लाह हुसैन की है चले आगे वरना यही अभी रास्ता है मेरे पास मोड़ काटने का आगे चला गया तो फिर मैं अकेला फंस जाऊंगा फिर जनाब लुत्फ लेते रहेंगे तो मैं अकेला बस यूं यूं करता रहूंगा अभी भी है चले आगे कि यही रुके 1 2 सब क्या ना हुसैन के खैमे के नीचे वादा किया है फिरना नहीं हैदरी चलो जी नारा हैदरी दी सदा नाल वादा हो गया मैं भी कोशिश करूंगा निभाने की जनाब भी करना चूंकि समंदर है ना आगे अभी तो किनारे पे हैं आगे उतर गए तो फिर याली तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके साथ जाऊं अकेला डर लगेगा हुसैन की मट्टी में शिफा है चलो आपने वादा किया है तो देखते हैं कि कितना निभा सकते हो एक दफा करता हूं मुझे अभी दिल यूं यूं कर रहा है यूं करने से बच्चा भी दाद दे देता लफ्ज समझना पता नहीं खान जी क्या है पता नहीं भाईजान क्या है हुसैन की मट्टी जो चलते 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 तेरे मुसल्ले पे आ गई है जी बेटा हाथ चाओ यार तंग ना करो मेरा सोना जेडे जवान बैठे हो बुजुर्ग हाथ ना भी चावण दिखाए रे सरकार हाथ उछे हैदरी सुभान अल्लाह फिर कहूं जी हुसैन की मट्टी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आपका हाथ उठाते हैं तो खुश हो जाते हैं ये 2 शबी हैं मेरे सरदारों की इनके सदका में झोलियां भर के जाओगे ना जाओ तो फिर मैं ऐसे मिंबर पे खड़ा हूं झूठ बोलूंगा यहाँ पे खड़े होके बार बार आपसे कह रहा हूं मेरी माएं बहनें बेटियां आप भी अपनी दुआएं मांगना आप भी मांगना सारे मांगना हुसैन से मांगने में शर्म नहीं आती सुबह सुबह उठ के जो सगा बेटा होता है ना छोटा बच्चा वो छोटे बच्चे से प्यार भी वैसे ज्यादा होता है तो वो सुबह सुबह आके अपने अब्बा से कहे पैसे दो चल ले दे देता है वो 1-2 घंटे के बाद फिर आ जाए पता लग जाता है कि मांगने आ जाए चल भाई ले चलो थोड़ी देर के बाद फिर आ जाए तो फिर बंदा उससे डांटता है अभी तो दिए थे 2 दफा ले गया फिर लेने आ गया चल ठीक है ले तीसरी मरतबा जब आए तो जेडे सियाने बंदे होंगे ना साढ़े नालों ज्यादा वो फिर ओदी मां नाल लड़ते तूने इसको तमीज नहीं सिखाई हर वक्त पैसे मांगता रहता है यानी सगा बेटा है अपना ही खून है जो कुछ है उसी का है वारिस वही है वो बार बार मांगे अब्बा नाराज हो जाता है कायनात में सिर्फ हुसैन है जिससे बंदा ना मांगे तो नाराज हो जाता है जियो आपके हाथ हुसैन की अम्मा किसी के मोहताज ना फरमा जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद एक बार ऊंचा बोलो चा हैदरी वाह 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 आपकी क्या बात है कि जो हाथ चौदह पहन से बिस्मिल्लाह 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 लुत्फाना पहना सही इधर वालों को भी आपको पिछले सरदार तो सब मेरे सही ई पास वाले मेरे सो या अली अच्छा लोग ऐसे मुझे मिल गए हैं ऐसे लोगों में पढ़ने का ज्यादा मजा आता है जैसे आप सुन रहे हैं अब देखो 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 मैंने ना चूंकि अल्लाह ने इबादुल्लाह सालिहीन का बड़ा जिक्र किया है सालिहीन अल्लाह के सालिहीन बंदे अल्लाह के सालिहीन बंदे यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब डूबने लगा तो अल्लाह को जनाब नूह ने कहा बेटा है मेरा कोई है गुंजाइश बच जाए तो अल्लाह ने कहा लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह नूह ये तेरी अहल से निकल गया है क्योंकि इसका अमल सालिह नहीं वाह 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 बिस्मिल्लाह 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 अब आपने छेड़ दिया है ये छोड़ ना जाए और कल्ला तू तो मैंने फंस जो फैला
ये इसका अमल साले नहीं, ये तेरी अहल से निकल गया है। मैंने कहा मालिक, आदम के बेटे काबील ने हाबील को मार दिया, तूने नहीं कहा आदम से कि तेरे बेटे का अमल साले नहीं। याकूब के बेटों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, तूने नहीं कहा याकूब से कि तेरे इन बच्चों का अमल साले नहीं। अब मुझे नहीं पता है मेरा घर, आप मेरे, मैं आपका, मैं जाकिर नहीं, सारी रात में बैठा रहता तो बैठा हूं। ये तो भाई थोड़े से लेट हो गए तो मैं आपके मिंबर पे आ गया आपके सामने, ताकि मिंबर खाली ना रहे, और मुझे मौका मिल गया कि आप मुझे मिल गए। मैंने कहा मालिक, उनको नहीं कहा, नूह के बेटे से कह रहे इसका अमल साले नहीं। अल्लाह कहता सुन, मैं हर गुनाह बर्दाश्त कर सकता हूं, हुज्जत की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो थोड़े बंदों ने हाथ उठाए नहीं यार, मेहरबानी करो यार, छेड़ो यार, बार बार मिन्नत कर दे, अच्छा नहीं लगता। मैं से हाथ ऊंचे हैदरी। अच्छा, फिर एक आयत पढ़ते हैं, फिर वहीं पे आ जाते हैं, फिर वहीं पे आ जाते हैं ना। अल्लाह कहते हैं, मन कान यरजु लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह कहते हैं, तुम में से जो बंदा अपने रब से मिलना चाहता है, एक तो वो अमल साले करे, दूसरा अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। आपके 11वें मौला से पूछा गया, तफसीर इयाशी है, उसकी दूसरी जिल्द है, आखिरी सफा है, और आखिरी सतर पर आपके 11वें मौला से पूछा गया, मौला वो क्या है? आओ मखदूम साहब, आओ मखदूम साहब, बिस्मिल्लाह। मौला, मौला आपको सेहत सलामत रखे, मौला सेहत सलामती अता फरमाए, बड़े मौला के अज़ादार सैयद सरदार। मौला क्या है? मौला से पूछा गया कि वो अमल साले क्या है जिसके करने से अल्लाह राजी होता है और रब मिलने का भी वादा कर रहा है, और बार बार मंग दे, मैंने शर्म पे आती है, जनाब भी कभी मोहब्बत कर दे। राजी के आलम की कसम, तेरा 11वां मौला कहता है, वो अमल जिसके करने के बाद बंदे से रब मिलता है, वो सिर्फ अली की विलायत है। सुभान अल्लाह। सही हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला आपको इज्जत दे खान साहब, एक बार हाथ चाहो जड़े जवान बैठे हो, हाथ ऊंचे हैदरी। कलंदर यार, आप जी हो मेरा चंदा, जड़े अली दे नाम तो खुश थी गए हो, कभी दुखी ना वेखो। नहीं, ये मुंह और मसूर की दाल उर्दू की मिसाल है कि अल्लाह कयामत वाले दिन जनाब को खड़ा ही खड़ा रास्ते भी खड़ ते तेरे हिसाब किताब करने से रोटियां गिन से तेरे, वाह भी चोखे रोटियां खा दिया नहीं दुनिया, पानी चोखा पीता हुई, सेब चोखे खा दिया नहीं, अंगूर खजूर। आप जो खान साहबान के यहाँ लंगर भी करेंगे, जाकरीन सारे आएंगे, चलो मेरा तो घर हुआ, वापसी पे इनका नौकर कहे कि हिसाब किताब दो जो खा पी के जा रहे हो, तो बोधी बात है ना। तो जिस चीज की उम्मीद बंदे पे नहीं, वो अल्लाह पे क्यों है? अल्लाह रोटियां गिनेगा। मेरा दिल आता मैं इतने भाई के सुनो, जहां ये मेरा भाई बैठा है, कैसे तो मेरा दिल करता मैं यहां सुनूं और जुमला पढ़े कोई और, मेरा खुद वाह वाह करने को दिल कर रहा है। चलो मैं खुद को कर लेता हूं, आपको भी मुझे भी वाह वाह। कयामत के दिन बस बंदे को पकड़ कर अल्लाह के सामने जिब्रील फरिश्ता कोई पेश करेगा, ऊपर उसके नाम अमाल रखेंगे। अल्लाह कहेगा जिब्रील क्या फोला फाली करनी, बस ऊपर ऊपर देख, अली लिखा है तो बिस्मिल्लाह, वरना लानत भेज फेंक जान। जरा तले देखण पाए गए, उनको क्या पता अली क्या है। नहीं, जितनी फेफड़े ताकत है उतना बोले हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थकते नहीं पे, आओ बिस्मिल्लाह। जनाबे कासिम खान साहब वो भी तशरीफ ले आए, जहाँ बहादुरपुर से मौला के खूबसूरत अज़ादार, उनकी बेटी मौला सेहत सलामती अता फरमाए, भाई हमारे मोहसिन है, हमारे मालिक अज़ादार है मेरे मौला के, उनको वेलकम कर रहे हैं। आओ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेहरबानी से तुम बड़े हो के तो पीछे मेहरबानी फरमाइए।
ठीक हो? बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा बोलो, हाँ। हुसैन की मिट्टी में शिफा है। हुसैन का दिन है कल, इसलिए हुसैन पढ़ रहे हैं, वरना सारी मिक्स है। ये मजलिस नहीं पढ़ी जा रही, खमसा पढ़ा जा रहा है। पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही हैं आपकी मोहब्बत की वजह से। मौला आपको सलामत रखे जी। क्या है हुसैन की मिट्टी? जिसमें शिफा है और तेरे मुसल्ले पे है। एक लफ्ज मुझे अच्छा लगता है जी, 5 बंदे कोशिश कर ले मुझे तोहफा कबूल करने की, रसीद दे दे कि उन्होंने कबूल कर लिया, बाकी सबको सवाब होगा। अल्लाह करे सारे करें, वरना जो कर ले। मुझे आज तक अल्लाह और हुसैन के आपस में कितना गहरा ताल्लुक है दोनों का, अल्लाह का और हुसैन का, उस वाले मोहल्ला वाले का। हाय 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 यार, मोबाइल छोड़ दे लाला, खुदा दा वास्ते बंद कर। तेरे ध्यान तले वेंदे, मेरे तेरे ध्यान है। वाह 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 वाह, 1 2 3 सोना लगता अली वाला की में सुना वहां, यही सुनो, इसी में जजा है तेरी। वो अर्श वाला मोहल्ला, ये करबला मोहल्ला है, वो भी मोहल्ला मखदूम साहब है, ये भी मोहल्ला। और समझ नाम ही आवी तो बोली, तो मैं ठेका नहीं लिया। उस मोहल्ला पे जाने के लिए क्या क्या चाहिए? बुराक जैसी सवारी चाहिए, मुस्तफा जैसा मेहमान चाहिए, जिब्रील जैसा हम सफर चाहिए, फिर जाके उस मोहल्ला पे जा सकता है। कितनी सस्ती कर गया है हुसैन हम गुनहगारों के लिए मेराज। वाह 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 वाह। होते हैं मार्फत वाले बंदे यार, हर बंदा तो नहीं होता ऐसा। करबला भी तो मोहल्ला है ना जी। तो करबला की ये जो 12 मुरब्बा मील जागीर है मेरे मुर्शिद हुसैन की, छेड़ो यार, थोड़ा सा और छेड़ो, मेहरबानी कर। कैसे यार, ये तेरा महल्ला है, पीछे इनको जगह जगू। हुसैन की जो मिट्टी है, खाके शिफा, मिट्टी में शिफा। पढ़ा लिखा तबका मेरे सामने दाएं बाएं आगे पीछे तशरीफ फरमाए। बड़े 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 जीनियस और इज्जत वाले लोग बैठे हैं। कीमत चाहिए मुझे, मैं जंगल में नहीं खड़ा, मैं शहर में खड़ा हूं। फिर शहर की किसी आम जगह पे नहीं खड़ा, मरकज में खड़ा हूं। फिर आम मरकज में नहीं खड़ा, सफदर लॉज में खड़ा हूं। कदीमी आजादारी आ रही है और इतने बड़े बड़े सरदार, मखदूम, आजादार, बच्चे, जवान बैठे हो। एक बात की कीमत मुझे चाहिए, हुसैन की मिट्टी में शिफा। हुसैन के नाने की हदीस है, मन अकलतीन व माता लम युतिब लम युसल्ली अलैह। जो बंदा मिट्टी खा के मर जाए और तौबा किए बगैर मरे, उस पे जनाजा नहीं पढ़ना। पूछा गया मौला वजह? फरमाया अल्लाह ने आदम को खल्क किया है मिट्टी से, मिट्टी खाना ऐसे है माज़अल्लाह जैसे बंदा आदम का गोश्त खा रहा हो, इसलिए अल्लाह ने मिट्टी को खाना हराम करार दे दिया ताकि बंदे इस गुनाह से बचे। अल्लाह में हाथ है इनके लिए जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, फिर भी ना उठे तो गाजी से माफी मांग के जाना। हुसैन के नाना फरमाते जो मिट्टी खा के मर जाए उस पे जनाजा हराम। और तेरे जाफर सादिक मौला फरमाते जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। सुभान अल्लाह, क्या इज्जत वाले लोगों से मुलाकात हो गई है यार, कसम उठाइए मैंने गाजी किया। को नारा जमारो यार, हाथ ऊंचे हैदरी मैं तो रात का छिड़ा हुआ था, तुम थके हुए हो। आज 9:30 बजे थक गए हो, रात तो 11 बजे तक ठीक थे। देखो देखो, किसी मिट्टी में शिफा नहीं है भाईजान। सुनने वाला खरीदार अच्छा हो ना तो देने को दिल करता है। जरा बंदा बाजार सौदा मुकेंदा वदा होवे ना, वो जरूरतमंद है। तो जरा बंदा आके दे, इसका मतलब है उसे उस चीज से प्यार है। अगर तो तू मुकाब चुका के दाद देवनी है तो मैंने पहले दसे आ, मैं कोई मुकाई चुकाई आवा, वरना है तो बात हुसैन की, मेरी थोड़ी है। 1 2
बेटा आगे आगे बैठते नहीं है, नहीं तो शर्माते नहीं है। आप आगे आगे मेरे जवान बच्चे बैठे हैं तो आपके लिए तो हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमसे बेहतर जानते हैं। हुसैन की मिट्टी में, हाँ, जिसकी मिट्टी समझ में नहीं आ रही, वाह 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 वाह, बस 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 मिल गया, इससे ज्यादा दाद नहीं लेनी, बस इसी पे रहना है। मैं करबला गया था ज़वारी करने पहली दफा, जब पहली दफा गया तो वहां हरम में मौला अब्बास में मजलिस हुई, तो वहां मैंने ये जुमला पढ़ा, क्या, क्योंकि हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम जिनका लक़ब है, वो फरमाते हैं कि ख्वाब की हालत में मुझे करीम करबला की ज़ियारत हुई। अकबर के बाबा से उन्होंने पूछा कि मौला ये पूरी अल्लाह की ज़मीन में ये आपकी करबला में फ़र्क क्या है? हुसैन फरमाते ढेर सारे फ़र्क है, मैं तुझे एक बताता हूँ। मौला हुक्म, अभी भी मदद फरमाना, जितना मेरा दिल कर रहा है उतना बोले, वरना मैं आगे पढ़ नहीं सकूंगा। आप जानती हैं इनको कुछ नहीं होगा, मेरा दिल आप जानती हैं। मौला फरमाते एक फर्क है, तुझे बताता हूं, हैं ढेर सारे, तुझे एक बताता हूं। मौला कौन सा? फरमाते जो बंदा जहां दफन हो जाए उसकी कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते जाते हैं, लेकिन जो बंदा करबला में दफन हो जाए फिर किस फरिश्ते की जरूरत है? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाथ सोचा हैदरी, आजमी साहब, खान जी बिस्मिल्लाह। फिर किस फरिश्ते की जरूरत है? मैंने जुमला पढ़ा तो हमारे काफिले में कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे होटल में कहा बेटा ये कैसे पढ़ा तूने? हर कब्र में फरिश्ते जाते हैं, मैं जोर क्यों लामा, तो सानी लामना थे। ये फेफड़े से आवाज निकलता है, फेफड़ा हुसैन के नाम पे खर्च कर। पता नहीं क्या है हुसैन। और मिस्र की औरतों की उंगलियां मखदूम साहब कटी थी तो उनके सामने यूसुफ था, उंगलियां भी कटती रही, पता भी ना चला। उन्होंने यूसुफ को देख के काटी थी। पता नहीं क्या हुस्न रखता है अकबर का बाबा, हमने अभी हुसैन देखा नहीं फिर भी काटे जा रहे हैं। इन्हें तो सही बोल पावा। और जेडे पीछे सरदार बैठे, आओ मलिक साहब, आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब मुंतजर मेहदी साहब, मौला सैयद सलामती अता फरमाए, बिस्मिल्लाह। बस तुसी लेट हो गए तो मैं फिर खड़ा हो गया, चलो अब आ गए, समेट गए हम भी। हुसैन की मिट्टी में शिफा है। उन्होंने कहा कि जी वो करबला वाली कब्र में फरिश्ते क्यों नहीं आते? कीमत चाहिए जनाब। और जैसे मैंने बाहर आके भी कल चंगा पड़े और मैंने वेंदा ही नहीं। हुसैन की मिट्टी में जो करबला में दफन हो जाए उसकी हिसाब किताब क्यों नहीं होता? उन बुजुर्गों ने मुझे कहा। मैंने कहा जब रात होगी, आप बुजुर्ग हैं, सुबह चलेंगे मौला के हरम में, नमाज भी पढ़ेंगे तो मौला से मसला भी पूछेंगे। आप ना होते तो ये छोड़ गए थे। ये अब कितनी मिन्नत करें, लाइव कैमरे में बार बार मिन्नत करते हुए भी हमें शर्म आती है। कभी मन भी जाया करो। सुबह जो हम हुसैन की जरी में गए, वाह 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 वाह। आज भी हुसैन की जरी के ऊपर लिखा हुआ है कि इन्नल कब्रल हुसैन अला तुरआतिम मिन तुरइल जन्ना, कि हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले के ऊपर है। मैंने कहा बाबा जी जब है ही जन्नत फिर हिसाब कैसा? आपको वाह वाह है, आपको वाह वाह है। जो हाथ हुसैन मौला की बारगाह में फैल रहे हैं, इन हाथों को हुसैन की अम्मा खैरात अता फरमा रही है जी। ठीक हो गया ना? हाँ, कयामत के दिन इकट्ठे नहीं होंगे। और ये भी हदीस है कि जो बंदा करबला में दफन है उसने मैदान माशर नहीं देखना। अल्लाह कयामत वाले दिन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस खित्ते करबला को उठाओ और जन्नत में रख दो। जो सर मार रहे हो तुम नहीं, जो बोल रहे हो आओ उड़े। सर मारने वाले इधर रहेंगे, हिसाब किताब दे के जाएंगे। जो हुसैन के नाम पे हाथ उठा रहे हैं तुम बिला हिसाब जा रहे हो, आओ मेरे साथ हम सफर बन जाओ। जो सर मार रहे हैं तुम बैठो, तुम्हें कोई और आके जन्नत देगा। जब फरिश्ते कयामत के दिन इसी खित्ते करबला को उठा के तो जन्नत की तरफ प्रवास करेंगे तो सारे फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार जब हम इसे जमीन पे लाए थे तो ये वजनी था, भारी था, आज ये हल्का है, उसमें इतना वजन नहीं है। अल्लाह कहते तुम्हें नहीं पता, शहादत हुसैन से लेकर आज तक जब भी हुसैन के ज़बार आज़ादार हुसैन के सलाम के लिए आते थे तो वो करबला की मिट्टी तबर्रुक के तौर पर उठा के अपने घरों में ले गए। हाँ मालिक ले गए। अल्लाह कहता है जाओ जमीन पे निगाह करो,
जिस घर में करबला की मिट्टी का एक जर्रा पड़ा है उस घर को जन्नत ले आओ। खा के शिफा, खा के शिफा। जो हाथ नहीं उठा रहे हो इथे रहो, जिन्हें तो हाथ उछे हैदरी। सिमट गया मैं उनके हवाले नंबर करने लगा, वरना तो ये वो समंदर है जिसके किनारे की खबर ही नहीं। हैदरी जी सरकार, आपकी क्या बात है? जी मेरे हमें हुसैन का दिल में गुजार लेता जा, ये दाग बंदा आदि दिमाग लेता जा। अरे अंधेरी कब्र में जाना है एक दिन तुझको, अंधेरी कब्र में जाना है एक दिन तुझको, तो अपने साथ ये रोशन चिराग लेता जा। मातम करके भी अगर जन्नत मंगनी है ना तो फिर मातम नहीं करना। वाह 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 वाह। मौला की कसम है, जन्नत वाला तो मसला ही तेरा हल है, तू वैसे निक्का निक्का होके बैठे है। हाँ वो तो मसला ही नहीं है। हुसैन की कसम है, मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम गुजरा है, हजरत अल्लामा हुर्रे आमली। इतना बड़ा नाम है कि 7 आसमान छोटे हैं, इल्म की दुनिया में इतना कद है। बस आप लोगों की वजह से और चंद चेहरे ऐसे हैं और बाकी बच्चे हैं, बच्चों को सिर्फ क्या तकलीफ दे, बुजुर्ग दुआ देंगे। बस यहां तक बात आ गई, अब पता नहीं वो दाद मिले ना मिले लेकिन करनी है। उन्होंने एक तकाबुल लिखा है हुर्रे आमली ने, लुत्फ लेना है जनाब, अगर समझ आती जाए तो हुसैन के सदके में थोड़ी थोड़ी हाँ हूं करते रहना। क्या वो कहती है, एक है इस्लाम का हज, वो मक्के में होता है। एक है इश्क का हज, वो करबला में होता है। दिन हुसैन का है, क्यों हाथ उठा नहीं रहे हो? ये जो कल अकबर के बाबा ने हराम तोड़े हैं, हज को उम्रे में बदला है। कैसे कि यूं हुसैन तवाफ कर रहे थे, कल 8 ज़िलहज है, तो तवाफ करते करते हुसैन ने 4 कदम पीछे लिए, 1 2 3 4। ये कदम पीछे ले लेना तवाफ के दौरान, हज के तवाफ। तो ये होता है कि हज को बंदा उम्रे में बदल रहा है, कदम पीछे ले ले। क्यों हुसैन ने हज को उम्रे में बदला? हज क्यों नहीं किया? क्यों चले गए? दाद दो, हैरान नहीं होते क्यों नहीं किया? चूंकि यजीद ने एक लश्कर भेजा था, कुछ बंदे, कि तुम वहां जाकर हुसैन को कत्ल कर दो। अच्छा, फिर दूसरा लश्कर भेजा था कि जो हुसैन को मारे तुम उन्हें मार दो। उसमें दाद बनती है यार, मसैब नहीं है। फिर तीसरे बंदे भेजे थे, तीसरा गिरोह, कि तुम जाकर मशहूर कर दो कि जहां मोहम्मद का बेटा महफूज नहीं है वहां बाकी मुसलमान क्या महफूज रहेंगे, लिहाजा हज साकित हो जाएगा, हज पे जाएगा कोई नहीं। यानी उसकी साजिश थी कि हज को साकित कर दें यजीद की। हुसैन ने 4 कदम पीछे लेकर अल्लाह की इबादत का तहफ़्फ़ुज़ किया। अभी भी चुप बैठे हो, और जिसके पीछे हटने वाले कदम हज बचा दें, उसके आगे चलने वाले कदम क्या बचाएं? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जंदा फेफड़ा कम कर दे, एक बार ऊंचा बोले चा हैदरी। साहब जी मेहरबानी 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 यार, रुबाया ना भी चलो हम एक पढ़ लो। जो कोई हुसैन से आगाही नहीं रखता, बिस्मिल्लाह। वो जी रहा है मगर जिंदगी नहीं रखता। वो जी रहा है मगर जिंदगी नहीं रखता। बचाने वाले को बचा लिया उसने, मेरा हुसैन किसी का दर्द नहीं रखता। या अली, अब सुनना ताकि समेट गया हूं मैं। एक है इस्लाम का हज, वो मक्के में होता है। एक है इश्क का हज, वो करबला में होता है। अल्लाह आपको जल्दी जल्दी ज़वारी अपनी नसीब फरमाए हुसैन मौला की। जो हाथ उठा रहे हो, जो झोली फैला रहे हो, जो खुश बैठे हो, वहां हुसैन की ज़वारी का अजर आपको बताएं तो उड़ जाए बंदा।
मौला की कसम है, फिर आई ना लौट के। हुसैन की सवारी का क्या सवाब है? मैं और आप क्या है, गुनाहगार लोग हैं। वहां पता नहीं कौन कौन आता है, वो कौन कौन भी बताएं तो आप हमें पत्थर मारे। बच्चों जागना, इसका हज करबला में, इस्लाम का हज मक्के में। मखदूम मदद फरमाना, गाजी मौला के फरिश्ते भेज, बैठे यही रहे। चलो मेरा भी दिल कर रहा है कि मुझे भी कुछ कौल में खैरात मिल जाए। चलो हो सकता है ये थक गए हम, फरिश्ते तो नहीं थकते मौला, चलो वही बैठे रहेंगे। वो कहते हैं इस्लाम के हज का एक एहराम है, रुकन है एहराम। वो 2 चादरें होती हैं जो सिली हुई भी नहीं होती, उन पे सोई धागे का काम ना हो, सोई टच भी ना हो, बस यूं थान से फाड़ के 2 चादरें, एक नीचे एक यूं ऊपर। ये इस्लाम के हज का एहराम है। बोलोगे नहीं तो और क्या करोगे? वो कहते हैं इश्क के हज का एहराम है मातमी का स्याह लिबास। सुभान अल्लाह। वो 2 चादरें इस्लाम का हज का एहराम है, छेड़ा नहीं है आपने। ये स्याह लिबास इश्क के हज का एहराम है। वो कहते हैं ये जो 2 चादरें हैं सफेद, ये तो मुर्दे का लिबास है। 1 2 3 मिल गए मुझे। और मुर्दे को भी तो यही पहनाते हैं ना। ये जिंदा का लिबास है। अल्लाह बंदे को मार के बुलाता है, हुसैन हयात दे के बुलाता है। वाह वाह वाह। जरा हाथ चावल खा सकते, हुसैन को सलाम नहीं कर सकता। चावल खावन का पता है, हुसैन को सलाम करने का नहीं पता यार। इतनी आकड़ केड़ी है कि बंदा हुसैन को सलाम ही ना कर सके। वो मुर्दा का लिबास है। अल्लाह हज, हाँ इंसान अपने आप को मार के हज पे जाता है। एहराम बांध लिया, सगी जो जौजा है बीवी, वो हराम हो गई उसी टाइम ही। बाद में हम तवाफुल निसा करते हैं ताकि जो हराम थी वो दोबारा हलाल हो जाए। वहां से कीमत मिल गई मुझे। आपने एहराम बांधा हुआ है और आपने सर में यूं किया, कोई मक्खी शक्की को कीड़ा शीड़ा बैठा है सर पे, अगर वो गिर गया आपके यूं करने से, उठा के वहीं रखना है। अगर वो मर गया तो कफारा देना है। अल्लाह यूं बुलाता है। हम मुल्तान मजलिस पढ़ाना आऊं ना सही, घर में पूछे भी किधर हो, जी मुल्तान है यार, सोन हलवा लेते आना। सौगाती यही है। सिंध जाए यार, अजरक सिंधी टोपी लेते आना, सौगाती यही है। पता नहीं कितनी जिंदगी का मालिक है अकबर का बाबा। जो भी करबला जाए फरमाया चाहिए यार कफन लेते आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुण ते हाथ चौचा हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इश्क का हज, वो इस्लाम का हज, वो उसका एहराम, वो इसके हज का एहराम। वो कहते हैं इस्लाम के हज का एक रुकन है क्या, 2 पहाड़ियां हैं सफा और मरवा, उनके दरमियान में 7 चक्कर लगाने हैं। खत्म हो गई पढ़ाई जनाब। वो कहते हैं इश्क के हज का भी ये चक्कर लगाने वाला है क्या। वो कहते हैं ये इत्तेफाक है या हुस्न इत्तेफाक है कि जितना फासला सफा और मरवा के दरमियान में है उतना हुसैन और अब्बास के हरम के दरमियान।